हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आएँ। ठीक है, यूनिवर्स आप लोगों को आपका प्यार दे, आपको बहुत सारी खुशियां दे। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है, कोई गाइडेंस मिलता है तो थैंक यू और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, मेरे पुराने व्यूवर्स, मेरे पुराने सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू डियर, बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा थर्ड पार्टी डेली अपडेट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में अटैच हो चुके हैं, उन्होंने शादी कर ली है, ठीक है, और वो वहाँ सेटल हो गए हैं, तो इसकी वजह क्या थी, क्यों वो वहाँ पर सेटल हो गए हैं और आपको छोड़कर क्यों चले गए, और परमानेंट उन्होंने वहाँ रहना क्यों चूज़ किया। ठीक है, तो टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गए हैं और उन्होंने थर्ड पार्टी से शादी क्यों की है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक थोड़ा स्पेशल है, देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताती है, क्या सच्चाई सामने निकल के आती है कि वो पार्टनर वहाँ पर, क्या वो उम्मीद है कि वहाँ से वापस आएंगे। वैसे तो जब शादी ही कर ली है तो वापस आने वाली तो उम्मीद नहीं है, क्या उन्हें कोई कर्मा मिलेगा ये हम देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान का तो वेट करना बेकार बात होगी। क्यों? क्योंकि जो चीट करके चला गया एक बार, उसका वेट करना सबसे बुरी बात होगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि हम ये देखेंगे कि उसको क्या, उस चीज़ का, आपका दिल तोड़ने का कुछ कर्मा मिलेगा या नहीं। तो 3 कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या निकले हैं, कार्ड क्या बता रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो डियर यहाँ पर कार्ड बता रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर आई है जो बता रही है। ठीक है, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, और नहीं दिखते हैं तो मैं पूरा फोकस करूँगी कार्ड के ऊपर। ओके, साइन आपको बता दिए जाएंगे कि साइन क्या है। डियर यहाँ जो दिख रहा है सिचुएशन आप लोगों को भी दिख रही होगी कि यहाँ कितने पेंटिकल्स आए हैं। तो ये सिचुएशन जो दिख रही है वो पूरी पेंटिकल्स पे ही डिपेंड है, और कहीं ना कहीं यहाँ से बॉटम की एनर्जी भी हम देखें तो बॉटम की एनर्जी भी जो है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो डियर पूरी सिचुएशन पेंटिकल्स पर डिपेंड कर रही है। चलिए मैं आप लोगों को साइन बता देती हूँ। यहाँ जो मुझे साइन दिख रहा है, सबसे पहले तो यहाँ मेष सिंह धनु राशि दिख रही है। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हैवी है। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हैवी है। वृषभ कन्या मकर राशि है जो बहुत ज़्यादा हैवी है। और उसके बाद में यहाँ से है 10 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, यहाँ से है बॉटम की एनर्जी टावर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर हमारे पास में आ रही है। बॉटम की एनर्जी से भी वॉन्ड की एनर्जी निकली है। ठीक है, तो एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, मेष तुला कुंभ राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। वृषभ कन्या मकर राशि बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, और मिथुन तुला कुंभ राशि, मेष सिंह धनु राशि थोड़ी बहुत है। ठीक है, तो साइन मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ साइन मायने नहीं रखते। ठीक है, बिल्कुल नहीं रखते। अगर एनर्जी मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है डियर। ठीक है, 100% ही आपके लिए है। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, लेकिन असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है, क्योंकि डिवाइन से बढ़कर कोई डिसीजन नहीं हो सकता है। डिवाइन चाहे तो पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो डिवाइन पे ट्रस्ट करिए कि डिवाइन। ओके डियर, कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ रिश्ता, थर्ड पार्टी के पास में आपके पार्टनर क्यों चले गए आपको छोड़कर। ठीक है, आपके साथ में उनका रिश्ता जो था पास्ट में बहुत ऐसा था, मतलब सोर्स वाली एनर्जी में था। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कुछ प्रॉब्लम होना बार बार। भले ही प्यार रहता था, पहले की बात करी जाए जब आपके साथ में आपके पार्टनर का लाइफ का कनेक्शन था, आपके पार्टनर और आप एक थे, तो डियर बहुत लव था, बहुत ज़्यादा अच्छा आपने
समय बिताया है एक दूसरे के साथ में, बैलेंस भी था। पर जैसे जैसे आपके पार्टनर तरक्की की तरफ बढ़ते चले गए, उनके कदम तरक्की की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे आपके पार्टनर का दिमाग जो था ख़राब होता चला गया। आप लोगों के रिश्ते में जो है प्रॉब्लम आने लगी, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे। कहते हैं ना, जब कोई तीसरा पर्सन हमारी लाइफ में आ जाता है तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, प्रॉब्लम होना, ये सारी सिचुएशन आ जाती है। वो सिचुएशन यहाँ पर आ गई डियर। आपने उस सिचुएशन में आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर जो हैं वो बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण वो आपसे कटे कटे रह रहे हैं, या फिर आपने ये सोचा कि यार हो सकता है इनको बिजनेस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तो रियली उनके साथ में ये हो रहा था कि आपके पार्टनर जो थे फाइनेंशियली उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी और यहाँ उनको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड यही बता रहे हैं कि आपकी सिचुएशन इस तरह की रही है। चलिए हम बात करते हैं थर्ड पार्टी में जो आपके पार्टनर चले गए, तो क्यों चले गए थे और आपके पार्टनर क्यों चले गए थे डियर, है ना। ये चीज़ क्लियर कर दूंगी कि आपके पार्टनर क्यों चले गए थे और थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को क्यों चुना, क्यों इतना सपोर्ट करा, क्यों उनको अपनाया, क्यों उनसे शादी करी, क्यों उनके साथ में अपनी फैमिली बनाई, बच्चे, सब कुछ। ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश क्यों इस थर्ड पार्टी ने करी है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग जानने को बेताब है, मैं उन्हें बता दूं, बहुत अच्छी ऐसी हालत दिख रही है कि इतना माइंड गेम खेला गया है कि प्यार तो कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं सारी जगह, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो कार्ड है वो भी यही बता रहा है कि गुस्सा, नफरत, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैनिपुलेशन और मैनिपुलेट करना एक दूसरे को, इस तरह का एनर्जी था। फिर भी आपका पार्टनर वहाँ अटैच हुआ, फिर भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में अटैच हुई। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्लियर तरीके से दिख रही है। सबसे पहले तो मतलब, ठीक है, मतलब होता है अपना अपना मतलब निकालना था। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी अपना मतलब निकालना था, उस थर्ड पार्टी को अपना मतलब निकालना था। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, पैसा नहीं तो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, कुछ तो था जिसके कारण, या फिर उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, या फिर फाइनेंस इतना स्ट्रांग था कि ये थर्ड पार्टी अटैच होना चाह रही थी। ठीक है, और नहीं तो आपके पार्टनर को फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी से कुछ मतलब के लिए कुछ पैसा उधार लिया था, या फिर उधार लिया तो थर्ड पार्टी ने इस तरह का बिहेव करा कि अरे जाने देते हैं तो कोई बात नहीं है, घर वाली बात है, आप बाद में दे देना। देती गई देती गई देती गई। ठीक है, आपके पार्टनर की हेल्प करती गई या करता गया। इस तरह से क्या हुआ कि आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए बहुत सारी जगह बनती गई, ऊपर से पैसा बनता गया। ठीक है, पार्टनर का पैसा भी बन रहा था, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए जगह भी बन रही थी। आपके पार्टनर आ गए जगलिंग वाली स्थिति में। ठीक है डियर, मतलब ही तो थे आपके पार्टनर, माइंड गेम उन्होंने खेले हैं। ठीक है, आपसे बहुत सारी ऐसी बातें छुपाई है, ये हमेशा आपको ऐसे कुछ सीक्रेट इनके जानने को मिले होंगे, इनकी डायरीज हो सकती है, या फिर इनके ही कुछ ऐसे चीज़ें आपके सामने आई है फ्रेंड्स के थ्रू या किसी के थ्रू, कि आपको पता चला कि आपका जो पार्टनर है या पार्टनर थी वो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलती थी, आपको चीट करती थी, आपको धोखा देती थी। वो सारी सिचुएशन आपके सामने आई है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि ये बंदा जो है, जो आपका पार्टनर है, कहीं ना कहीं बहुत माइंड गेम खेलते हैं या खेलती है। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, तो अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उस हिसाब से ले लीजिए, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए देख रहे हैं तो उस हिसाब से ले लीजिए। ओके, तो मैं सिचुएशन को उसी तरह से रेट करूंगी। ओके, जो एनर्जी मुझे मिलती है मैं बता दूंगी, जो कार्ड्स बता रहे हैं। तो डियर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है फाइनेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस रिश्ते की। तो पैसा बहुत मायने रखता था, फाइनेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था इस रिश्ते की जोड़ी बनाने के लिए, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को जोड़े रखने का जो जरिया था वो फाइनेंस था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं निकला, ऐसा कोई इमोशंस का कार्ड नहीं दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर कप की एनर्जी निकलती या फिर ऐसा कोई कार्ड निकलता, लवर्स का कार्ड निकलता, तो मैं कहती कि हाँ, ये लोगों का
प्यार था या कोई कार्मिक रिलेशन था या सोलमेट वाला रिलेशन था डियर, लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। प्यार नाम की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। एक मतलब, एक अपनी अपनी नीड है ना, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन दोनों ने अपने अपने आप को चुना है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चुना, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चुना, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का काम यहाँ पर दिख रहा है डियर। मतलब निकालना था, मतलब निकाला भी है कुछ लोगों के पार्टनर ने और आगे बढ़ गए, ठीक है। और यहाँ पर ये दिख रहा है हेल्प नीड, मतलब हर तरह से कहीं ना कहीं मदद मिल जाए, कहीं ना कहीं इनको जो फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही थी या इनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना फाइनेंस लगाया, सपोर्ट करा आपके पार्टनर को और आपके पार्टनर के दिल में एक जगह बना ली, ठीक है। ये चीज़ क्लियर दिख रही है। प्रॉब्लम तो ऐसा था कि प्रॉब्लम पैसे की बहुत ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में प्रॉब्लम थी तो आपके पार्टनर ने उनकी हेल्प करी है डियर, जिसके कारण क्या हुआ, थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि इतना अच्छा बंदा अगर मुझे मिल रहा है फ्री में और मेरे सारे खर्चे उठाने को तैयार है या मेरे सारी डिमांड पूरी करने को तैयार है, तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊँ, इनसे ही क्यों ना मैं अपना रिलेशन बढ़ाऊँ, इनके करीब क्यों ना आऊँ, इससे मुझे बहुत सारा प्रोटेक्शन मिलेगा, मेरी स्टेटस बढ़ेगी और मैं आगे की लॉन्ग लाइफ के लिए भी कुछ अच्छा फ्यूचर प्लान कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत दिख रही है। लड़ाई झगड़े तो डियर यहाँ बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों, इस बेस पे मैं कह रही हूँ क्योंकि ऐसा कोई कार्ड नहीं निकला कि यहाँ पर हम कहें कि लड़ाई झगड़े या प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि इन लोगों की जो मेंटेलिटी है वो बनती नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों ही माइंड गेम खेलने वाले इंसान हैं। कहते हैं ना कि दोनों ही बराबर के टक्कर वाले इंसान मिल गए हैं। आपका पार्टनर भी माइंड गेम खेलने में माहिर है, थर्ड पार्टी भी माइंड गेम खेलने में माहिर है। थर्ड पार्टी भी फाइनेंस के लिए पागल है और आपका पार्टनर भी फाइनेंस के लिए पागल है, ठीक है। दोनों ही पैसों के लिए पागल हैं। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये दोनों ही अपना मतलब निकालने के लिए, अगर इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो बड़े ही नम्रता से, बड़े ही प्यार से ये दोनों ही उस सिचुएशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक दूसरे को मना लेते हैं कि ये बंदा जो है या ये जो पार्टनर मेरा है कहीं मुझे छोड़ कर ना चले जाए, किसी और के साथ में अटैच ना हो जाए, मेरा इतना सारा बैंक जो है वो कहीं चला ना जाए। तो ये सिचुएशन क्लियर तरीके से दिख रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो है वो ज़रूरत है, सिर्फ ज़रूरत है, मतलब है, प्यार तो नहीं दिख रहा है, एक नीड है, फाइनेंस नीड, ठीक है, इस तरह का दिख रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सेल किस्म के थे या फिर रोका टोकी करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, और या फिर थर्ड पार्टी इस टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। चलिए और कार्ड निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स और बताएं कि क्या है। ओके डियर, चलिए 3 कार्ड्स निकाले हैं मैंने, देखते हैं कि क्या आया है। यहाँ से है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके डियर। यहाँ से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पूरा इशू डियर सबसे ज़्यादा हैवी होने वाला है। ये वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत ज़्यादा हैवी है डेक पर। आपके या आपके पार्टनर का ये साइन 100% है, ठीक है। ये मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत हैवी दिख रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पकड़ बना के रखी थी थर्ड पार्टी ने और आपके पार्टनर ने, ठीक है। खोने का डर था, ऐसा लग रहा था कि इनको ये चीज़ खोना नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इनकी पकड़ ढीली हुई और ये इतना अच्छा फाइनेंस इनके हाथ से चला गया तो ये बर्बाद हो जाएंगे। दोनों ही लोग ये सोच रहे थे और इन्होंने इस रिश्ते पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपके पार्टनर ने भी धीरे धीरे इस रिश्ते पर काम करना शुरू कर दिया और थर्ड पार्टी ने भी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब ये काम कर रहे थे ना डियर, तो इनके
करीब आने के लिए, तो आपको ऐसा लगता था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर अपनी फैमिली, घर वालों के लिए, आपके लिए। पर डियर ऐसा नहीं था। ये मेहनत कर रहे थे थर्ड पार्टी के क्लोज आने के लिए, अपना फाइनेंस बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना कैरियर सेट करने के लिए। उनको आपसे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने तो आपको चीट किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है और आगे बढ़ना था, क्योंकि उनकी डिमांड थी फाइनेंस, उनकी डिमांड थी पैसा। तो यहाँ ये पैसा बहुत बड़ी चीज़ दिख रही है। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना चाहते थे, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे थे डियर। दोनों मानते थे कि ये रिश्ता सिर्फ फाइनेंस पर टिका है। उनको भी पता था, आपके पार्टनर को, कि ये थर्ड पार्टी मेरे साथ में सिर्फ फाइनेंस के लिए टिकी है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी पता था कि आपके पार्टनर सिर्फ पैसे के लिए ही उनके पास में ये फैमिली क्रिएट करने का ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ थर्ड पार्टी भी जानती थी। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी की भी कुछ नीड थी, कुछ ज़रूरतें थी। देखिए, दोनों तरफ से ताली बजती है और ये 100% दिख रहा है कि जितना आपके पार्टनर दोषी हैं, उतनी ही थर्ड पार्टी दोषी दिख रही है। दोनों ही अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर से वहाँ पर अटैच हुए थे, अपना अपना फ़ायदा देख रहे थे। इनकी डिमांड पूरी कर दी जाती थी। हर बार आपके पार्टनर इनकी डिमांड पूरी कर देते थे, इन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए जाते थे, इनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। हर बात पर इनको अच्छा सा कुछ तोहफा दिया जाता था, वो भी बहुत महंगा। या फिर वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हर बात पर कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया करती थी, जिससे उनका मन ललचाने लगा और ये और ज़्यादा करीब आने लगे थर्ड पार्टी की तरफ। ठीक है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। सोच समझ के चल रहे थे दोनों ही, दोनों। ठीक है, दोनों माइंड गेम खेल रहे थे, दोनों फाइनेंस को बढ़ाने का सोच रहे थे, दोनों बिजनेस को बढ़ाने का सोच रहे थे। मतलब प्यार, प्यार को इन्होंने बिजनेस बना लिया था और बिजनेस बनाया हुआ है अभी भी। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि इनका और आपके पार्टनर के बीच में प्यार जो था, शायद फर्स्ट टाइम जब मिले थे तब इन दोनों के बीच में प्यार था। ठीक है, प्यार से आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी उनसे प्यार करती है। पर धीरे धीरे जब इनके साथ में रहते चले गए, इनके साथ में अटैच होते चले गए, कुछ साल बीत गए, तो डियर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी जो है सिर्फ फाइनेंस के कारण इनसे अटैच हुई है, जुड़ी हुई है। और ये क्लियर तरीके से समझ गए कि हाँ, थर्ड पार्टी को सिर्फ मुझसे रुपए पैसा चाहिए। कहीं ना कहीं या तो फिर थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को रुपए पैसा की लालच थी, इसीलिए वो अटैच हो गए थे। और आपके पास में इतना फाइनेंस नहीं था जितना थर्ड पार्टी के पास में है। ठीक है, क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये चीज़ें हुई थी और जिसके कारण ये पार्टनर वहाँ चले गए, वहाँ रहने लगे, अपना फ़ायदा देख रहे थे। डियर, माइंड गेम बहुत खेले इस पार्टनर ने आपको छोड़कर। क्यों? क्योंकि जब ये आपके साथ में थे तो हमेशा टूर पर जाना है, मुझे कुछ बिजनेस के काम से बाहर जाना है, ट्रेवल के लिए जाना है। यहाँ से जो एनर्जी निकली है बॉटम से, वो यही बता रही है कि बिजनेस के लिए इनको बाहर जाना था। हर चीज़ मतलब एक प्लानिंग के साथ में इन्होंने की थर्ड पार्टी से अटैच होने के लिए। और डियर, ये दिख रहा है कि ये जो पार्टनर थे पूरे माइंड गेम खेलते रहे, आपको चीट करते रहे, आपको धोखा देते रहे। आखिर में वो वक्त आ गया जब इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको डिवोर्स की डिमांड करी, आपसे रिश्ता पूरी तरह से तोड़कर इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी कर ली। ठीक है, एक फैमिली बनाई। इस यहाँ से कार्ड बता रहा है पूरी तरह से फैमिली बनाई, और फैमिली बनाकर ये दोनों आज भी साथ रह रहे हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ रहने से फ़ायदा है। ये दोनों जानते थे कि दोनों को एक साथ रहने से फ़ायदा है। जब तक पैसा है तब तक ये रिश्ता है। माइंड गेम तो है डियर, है ना। जब तक रिश्ता है, जब तक पैसा है तब तक ये रिश्ता है, वरना तो रिश्ता ही नहीं है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में पैसे पर तो ये टिका हुआ है रिश्ता। पैसा ही इनकी ज़रूरत है, पैसा ही इनके लिए सब कुछ है। प्यार नाम की तो चीज़ यहाँ मुझे नहीं दिख रही। बस इनको ऐसा डर लगता है खोने का कि कहीं ये पार्टनर मुझे छोड़ ना दे। अगर ये मुझे छोड़ देता है या मुझे खो देता है या मैं इन्हें खो देता हूँ या खो देती हूँ, तो डियर इनको ऐसा लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मेरा फाइनेंस, मेरा बिजनेस, मेरी रेपुटेशन, वो सब कुछ चली जाएगी। जो ऐश और आराम मुझे मिल रहे हैं, जो चीज़ें मेरी लाइफ में अभी इस थर्ड पार्टी के कारण आई है, या फिर ये जो
तरक्की ही नहीं मिली है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की फैमिली बहुत अच्छी हो या फिर आपके पार्टनर की फैमिली बहुत अच्छी हो, कुछ ना कुछ तो फाइनेंस का इशू यहाँ पर रहा है, जिसके कारण थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का पूरा पूरा साथ दिया और आपके पार्टनर ने भी थर्ड पार्टी को अपनाया है। दोनों को कुछ ना कुछ पावर, एक को पावर की ज़रूरत थी, एक को फाइनेंस की, तो ये चीज़ें यहाँ पर सपोर्ट करी है और ये लोग आगे बढ़े हैं। पावर किस तरह का हो सकता है कि थर्ड पार्टी के फादर मदर किसी अच्छी पोस्ट पर हों और आपके पार्टनर का बिजनेस जो है लीगल अलीगल कुछ तरीके से हो, तो यहाँ पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी। और यहाँ पर सपोर्ट कौन लगा रहा था? थर्ड पार्टी की फैमिली, ताकि आपके पार्टनर की हेल्प हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं। इस रिश्ते में पूरी तरह से पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की जा रही है। प्यार तो बिल्कुल नहीं है, क्लियर तरीके से दिख रहा है कि हर तरह से दोनों ही लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि दूरियां कभी ना आए। और ये दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा ऐसा दिखावा भी करते होंगे डियर, क्योंकि इतना प्यार तो नहीं दिख रहा मुझे। प्यार नाम की चीज़ तो इनके रिश्ते में है ही नहीं, लेकिन शो ऑफ इतना करते होंगे। आपने कभी अपने पार्टनर को देखा होगा तो आप सोचते होंगे कि अरे वो तो बहुत खुश है, आपने दोस्तों से पूछा होगा तो पता चला होगा कि वो बहुत हैप्पी है। लेकिन डियर ये चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ में अटैच दिख रहे हैं, एक दूसरे के साथ में प्यार करते दिख रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते दिख रहे हैं, अपनी अपनी ज़रूरत के लिए अपना हिसाब से रह रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये सोचते हैं कि हैप्पी रहें, खुश रहें, ताकि दुनिया इनके बारे में बहुत अच्छा सोचे, इनका स्टेटस बहुत अच्छा बना रहे। डियर बहुत दोनों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश करती है, ताकि ये रिश्ता जो है आगे तक पहुंच सके, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, जितना लंबा ये रिश्ता चल सके, बस ये चाह रही है थर्ड पार्टी। और आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं कि मैं किस तरह से इनसे लॉन्ग लाइफ तक फाइनेंस का प्रॉफिट ले सकूं, है ना। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये लोग दोनों ही रिश्ते को खींच रहे हैं, भले ही प्यार नहीं है लेकिन पैसा है, पैसा सब कुछ होता है। तो इनके लिए पैसा सब कुछ मायने रखता है, इनके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनको पैसा ही चाहिए। यहाँ पर फाइनेंस ही फाइनेंस दिख रहा है डियर, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर फाइनेंस दिख रहा है आपके पार्टनर का छोड़ के जाने के लिए। एक दूसरे की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, एक दूसरे की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डियर इनका पावर या फिर उनका पावर या फिर इनका फाइनेंस दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत वैसी एनर्जी दिख रही है, दोनों अपना मतलब पूरा कर रहे हैं डियर। 100% मतलबी लोग हैं दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों बहुत मतलबी हैं। एक म्यान में मान लीजिए दो तलवार आ गई है। ठीक है, कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है, लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि एक म्यान में दो तलवार आ गई है। एक आपका पार्टनर है, एक थर्ड पार्टी है। अगर आपका पार्टनर माइंड गेम खेलने में माहिर है तो थर्ड पार्टी भी माइंड गेम खेलने में पीछे नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर को बिल्कुल पूरी तरह से टक्कर देती है बराबर तरीके से और उनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाती है, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं, उनके फाइनेंस पर इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर एंजॉय कर रही है या फिर पार्टी कर रही है, खूब मौज मस्ती की जा रही है। ठीक है, क्योंकि प्यार तो इन लोगों के बीच में है नहीं, तो प्यार तो बाहर ही ढूंढा जा सकता है। यहाँ तो सिर्फ पैसे की नीड है, पैसे की ज़रूरत है, ये चीज़ दिख रही है। बस ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में और खुशियाँ आए, अबेंडेंस आए, हम आगे बढ़ जाएं, किसी तरह से तरक्की मिले। डियर इतनी तरक्की होने के बाद में भी इस इंसान को पता नहीं कितनी तरक्की चाहिए, कितना आगे पहुंचने की सोच रहा है ये इंसान या सोच रही है, इस तरह का दिख रहा है। यहाँ से सन का कार्ड निकला है और बैलेंस निकला है, मैजिशियन निकला है। तो डियर ये लोग कुछ मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, इस तरह का कुछ सोच रहे हैं जिससे इनकी लाइफ में एक बार में बहुत सारा पैसा आ जाए। ठीक है, तो ये एक बिजनेस की तरह कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग हैप्पी फैमिली बनाने की सोच रहे हैं। तो अगर अभी तक ये सिंगल थे तो डियर ये डबल होने की कोशिश कर रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली प्लानिंग सोच रहे हैं कि इनका कोई बेबी हो जाए। हो सकता है कि इनमें से किसी के फादर ने मदर ने कुछ ऐसी सिचुएशन रखी हो कि अगर आपके यहाँ बेबी होता है तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ उन्हें दे देंगे, या फिर इनको अभी कुछ खर्च करने को
पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब एक अथॉरिटी तो है पर इतना अधिकार नहीं है कि ये उस तरह से बैलेंस कर पाएँ, पूरी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग भी बिजनेस के तौर पर की जा रही है। एक बच्चे को लाने की जो योजना बनाई जा रही है वो भी बिजनेस के तौर पर की जा रही है, ताकि ये जो रिलेशन में पैसा, फाइनेंस जो है वो बना रहे। ठीक है, इस तरह का मतलब सोचिए कितने घटिया इंसान होंगे ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का माइंड, कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट वाली एनर्जी में रहते हैं। प्यार नहीं है लेकिन पैसा मायने रखता है। ठीक है, इनको प्रॉपर्टी मिल जाए, उनको सीधा प्रॉफिट होना चाहिए, बस इसलिए ये फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह से छोटी से छोटी चीज़ दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर आपके पार्टनर को किस चीज़ की ज़रूरत है, इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, कुछ गाइडेंस मिला होगा। डियर, अगर मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग किन लोगों से रेजोनेट हुई है, क्योंकि ये एनर्जी जो निकली है शायद किसी से रेजोनेट करे, पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कि अगर ये पार्टनर वहाँ पर गया था तो डियर आपके लिए, आपको छोड़कर क्यों गया था।